चलिए दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम इंग्लिश टाइपिंग को सीखने वाले हैं। जैसे कि हमने बहुत पहले अपने थंबनेल में लगाया था कि आप लोग को टाइपिंग, कंप्यूटर टाइपिंग हिंदी एंड इंग्लिश बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को सिखाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक से। यानी हमको बेसिक कैसे स्टार्ट करना है उसके बारे में भी आप लोग को बताया जाएगा। चलिए तो हम बताते हैं। जैसे कि ये मेरा कीबोर्ड है, ये मेरा कीबोर्ड है और दूसरा साइड देखते होंगे ये मेरा लैपटॉप का कीबोर्ड है। यानी लैपटॉप के ऊपर ही हमने कीबोर्ड अपना रख लिया है, क्योंकि कैमरा स्टैंड से हमने कैमरा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी की वजह से थोड़ा सा दिक्कतें होगी, इसके लिए आप लोग थोड़ा सा प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमें कैसे बेसिक से स्टार्ट करना होता है। जैसे कि हमारे अपने अगल बगल आसपास में बहुत से टाइपिंग इंस्टीट्यूट है जहां हमको टाइपिंग सिखलाकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन उसके बारे में हमको ये नहीं बताया जाता है कि कीबोर्ड के बटन को इस लाइन को क्या बोला जाता है, इस लाइन को क्या बोला जाता है, इस लाइन को क्या बोला जाता है, इस लाइन को क्या बोला जाता है और इस लाइन को क्या बोला जाता है। तो सबसे पहले हमें टाइपिंग में अक्सर कहीं अगर हम जाते हैं, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर हो गया या गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, कहीं भी हम अगर अभी जाते हैं और सबसे अभी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट एक महत्वपूर्ण बात है कि आप लोग चाहे प्राइवेट सेक्टर में जाइए या तो आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर में जाइए, आप लोग को अभी सभी को, मेरा भी अभी चल ही रहा है प्रयास। तो अभी हम लोग जहाँ भी जाते हैं टाइपिंग मस्ट कर दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम इंग्लिश टाइपिंग सिखाने का आप लोग को प्रयास कर रहे हैं और आप लोग से आशा है कि इसको बारीकी से आप लोग 10 डेज यानी मात्र 10 लेसन में आप लोग को इंग्लिश टाइपिंग खत्म, पूरा हैंड फ्री यानी कि स्पीड एक्यूरेसी के आप लोग को साथ बताया जाएगा आगे कि एक्यूरेसी कैसे मेरी आएगी, क्या हम करें एक्यूरेसी लाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि कीबोर्ड में आखिर कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है ओरल इंटरव्यू में। तो चलिए आप लोग कहीं भी टाइपिंग में जाइएगा, टाइपिस्ट में या तो क्लर्क के जहाँ टाइपिंग मांगा होता है तो पूछा जाएगा कि इस लाइन में, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं। F1 से F12 के बटन को क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग फंक्शन की यानी फंक्शन बटन कहते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं कुछ इस लाइन में जिसको हम नंबर कीज, इसको हम नंबर बटन बोलते हैं। उसके बाद आते हैं इस लाइन को, इस लाइन को हम लोग अपर रो कहते हैं, इसको अपर रो कहते हैं। अब हम इसके नीचे जस्ट इसके नीचे वाली लाइन को हम लोग होम रो कहते हैं। और हमारी टाइपिंग यानी इंग्लिश टाइपिंग या हो या हिंदी टाइपिंग हो, सबसे अहम भूमिका निभाने वाली जो रो है वो होम रो होती है। इसका बहुत बड़ा रहस्य है जो हम आपको कुछ ही क्षण में, कुछ ही मिनटों में बताने वाले हैं। इसके नीचे वाले लाइन को हम लोग बॉटम रो बोल सकते हैं या डाउन रो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग देख रहे होंगे कि जो टाइपिंग में अक्सर यूज़ किया जाने वाला बटन है, इसको हम स्पेस बटन बोलते हैं। तो चलिए यहाँ तक तो आप लोग जान गए कि कौन सा बटन को हम लोग क्या बोलते हैं, लेकिन एक और आप लोग को बचा हुआ है जिसको शायद आप लोग जानते भी होंगे, बहुत को और बहुत को नहीं भी जानते होंगे। तो चलिए इस लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक के हम लोग को नंबर पैड बोला जाता है। यहाँ से यहाँ तक को क्या बोला जाता है,
नंबर पेड। तो आप लोग इसको बारीकी से याद कर लीजिएगा, कहीं भी जाइएगा सबसे पहले आप लोग को यही क्वेश्चन पूछा जाएगा और अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि हमने भी जब पहली बार गए थे तो हमें भी यही क्वेश्चन पूछा गया था। और अक्सर टाइपिंग इंस्टीट्यूट में ये बातें हमको नहीं बताई जाती है, जिससे हम टाइपिंग सीखने के बाद, एक टाइपिस्ट कहलाने के बाद भी अधूरा ज्ञान हमारे पास रहता है। तो चलिए अब हम इसका एक बार फिर से इन नामों को प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो इस वाली लाइन को हम फंक्शन बटन बोलते हैं, इस वाली की को हम लोग नंबर कीज बोलते हैं, इस वाली लाइन को हम लोग अपर रो बोलते हैं, इस वाली लाइन को हम लोग होम रो बोलते हैं, और इस वाली लाइन को हम लोग बॉटम रो या डाउन रो बोलते हैं। इस बटन का हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेस बटन। तो चलिए इसका भी थोड़ा देख लेते हैं। ये इसको हम लोग नंबर पेड बोलते हैं। अब हम आते हैं अपने टाइपिंग के लेसन में। तो चलिए आज पहला दिन हम लोग फर्स्ट लेसन, एक लेसन ही कंप्लीट करेंगे और बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि एक अच्छा ज्ञान की अगर हमें सिखाया जाए तो हमें एक्यूरेसी भी, स्पीड की बात करें तो हमें बिल्कुल प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं हम कि टाइपिंग अब हम स्टार्ट कैसे करें। तो चलिए आशा करते हैं आप लोग कीबोर्ड के बटन का किस का नाम आप लोग जान गए होंगे। देखिए जैसे कि ये 5 फिंगर यानी 5 उंगली मेरे लेफ्ट हैंड में यानी लेफ्ट हाथ में, बायां हाथ में, और मेरा राइट हाथ में 5 उंगली यानी 5 और 5 10। अब हम इस 10 उंगलियों का प्रयोग टाइपिंग में जानेंगे कि कैसे करते हैं, जिससे हमें एक्यूरेसी और स्पीड आती है। तो सबसे पहले इस उंगली का, उसके बाद इस उंगली का, उसके बाद इस उंगली का, उसके बाद इस उंगली का, और सबसे महत्वपूर्ण इस उंगली का। फिर हम बायां हाथ मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम दाहिने हाथ का प्रयोग सीखेंगे। सबसे पहले इस उंगली का, फिर उसी बारीकी से इस उंगली का, फिर इस उंगली का, फिर इस उंगली का, और फिर इस उंगली का। तो चलिए अब हम इन 10 उंगलियों का प्रयोग जानते हैं। टाइपिंग में हम 9 उंगली का भी प्रयोग करके हम टाइपिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत जगह 9 उंगली भी आप लोग को टाइपिंग इंस्टीट्यूट में बताया जाएगा, कोई आप लोग इसमें हिचकिचाने की बात नहीं है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को एक सेकेंड हम आप लोग को बताने जा रहे हैं इसका यह प्रयोग। तो चलिए अब हम देखेंगे कि उंगली का प्रयोग कैसे करना है। तो इस उंगली का प्रयोग हम ए में रखेंगे ऐसे, इस उंगली का प्रयोग हम एस में रखेंगे ऐसे, इस उंगली का प्रयोग हम डी में रखेंगे ऐसे, और इस उंगली का प्रयोग हम इसमें रखेंगे एफ, और ये उंगली का प्रयोग हम स्पेस बटन में ऐसे रखते हैं टाइपिंग करते वक्त। अब हम इधर दाहिने हाथ का प्रयोग जानेंगे, इस हाथ का उंगलियों का प्रयोग कैसे करते हैं। सबसे पहले इस उंगली से सेमीकोलन, इस उंगली से एल, इस उंगली से के, इस उंगली से जे। उसी तरह उंगली को अब हम बैठाने का तरीका आप लोग को बतला रहे हैं। इससे सेमीकोलन, इससे एल, इससे के, इससे जे। इस तरह से बारीकी उंगली को बैठा लेना है। उसके बाद इससे स्पेस। तो चलिए अब हम उंगली बैठाने में सीख गए। अब हम इसको होम रो क्यों बोलते हैं, इस लाइन को, इसका रहस्य जानते हैं। अगर हमको किसी भी संख्या को यानी 7 टाइप करना है तो इस, या 8 टाइप करना है, तो इसी को हम, इस उंगली को ऊपर देखिए, जैसे कि मेरा ये उंगली स्पेस पे है, ये उंगली 8 पे चल गया, और यही उंगली फिर हमारे जस्ट यानी कि हम यहाँ अगर ले गए तो इसको हमको फिर यहाँ से वापस लाना था और ये फिर स्पेस पे बैठाना होता है।
और फिर यहाँ सिर्फ मेरा ये चेंज होगा, बाकी बाद फिर होम रो में आके बैठ जाएगा और यहीं से मेरी टाइपिंग एक्यूरेसी सारी चीज़ बढ़ती है। अब हम आप लोग को थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखला देते हैं। सबसे पहले लैपटॉप को इस तरह से ऑन कर लेना है, उसके बाद स्टार्ट बटन में जाना है या तो फिर सर्च बॉक्स में आप डायरेक्ट जाइए और सर्च कीजिए नोट पैड। उसके बाद इसको ओपन कर लेना है, उसके बाद इसको बढ़ा लेना है फुल स्क्रीन। उसके बाद फॉर्मेट में आप जाइए और फ़ॉन्ट देखिए क्या है। इसमें मेरा चलिए इंग्लिश है, ठीक है, इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा लेते हैं। चलिए हम 72 कर लेते हैं। उसके बाद ओके। उसके बाद हमने आप लोग को हाथ का फिंगर यानी फिंगर बैठाने बोले थे। जैसे चलिए हम लेफ्ट हैंड के बाएं उंगली से जैसे हम स्टार्ट करते हैं, बताए थे आप लोग को कि सबसे पहले ए, उसके बाद एस, उसके बाद डी, उसके बाद एफ। देखिए जैसे कि हो गया। तो चलिए यहाँ पे मेरा कुछ गड़बड़ी हो गया था, उसी के कारण गड़बड़ हो गया था। चलिए बारीकी से सेमी कॉलम अब हम दाहिने हाथ का प्रयोग देखेंगे। उसके बाद मेरा एल, उसके बाद के, उसके बाद जे। ये मेरा इंग्लिश टाइपिंग का फर्स्ट लेसन है। इसको इतना प्रयास यानी इतना इसको टाइप करना है कि जब तक स्पीड मेरा ना बन जाए। जैसे कि ए एस डी एफ, देखिए सेमी कॉलम इस तरह से इतना रफ्तार होने तक हमको अच्छा से इसको 3 से 4 पेज, जैसे साइज़ मेरा 72 है वो आप लोग को 16 यानी 16 साइज मस्ट होता है। उसी को हमको कम से कम 5 पेज टाइप करना है। ए एस डी एफ सेमी कॉलम एल के जे, इस तरह से बोलकर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हम आशा करते हैं कि आप लोग को बहुत जल्दी इंग्लिश टाइपिंग में एक्यूरेसी और स्पीड आएगी और वर्ड भी आप लोग को कीबोर्ड का कीज याद हो जाएगा। और मेरा इतना बताने का सटीक यही रहस्य इसके पीछे है, क्योंकि आप लोग को पूरा कीबोर्ड का कीज है वो पूरा दिमाग में बिठा देना है। जैसे कि चलिए एक बार और हम प्रयास करते हैं कि प्रैक्टिकल करके आप लोग को दिखाते हैं, जिससे आप लोग देखेंगे रफ्तार कैसे जाएगा। ए एस डी एफ, देखिए फिर हम मेरा हो गया। देखिए इस तरह से आप लोग को भी स्पीड लिखना है। अब चलिए हाथ वाला देखते हैं। देखिए मेरा हाथ, दाहिने हाथ से हमने कैमरा का थोड़ा सा घुमाने का प्रयास किया। देखिए मेरा हाथ अभी वहीं पे बैठा हुआ है। चलिए इस हाथ को भी हम ले आते हैं और इस तरह से प्रयोग करते हैं। ए एस डी एफ स्पेस सेमी कॉलम एल के जे स्पेस, इस उंगली को बैठाए रखना है दोनों हाथ। देखिए फिर से हम करते हैं। देखिए मेरा बैठा हुआ उंगली ए एस डी एफ। प्रैक्टिकल आप लोग नहीं देख पा रहे होंगे क्योंकि कैमरा हमने कीबोर्ड पे रखा है। फिर देखिए सेमी कॉलम एल के जे, इस तरह से स्पेस आनी स्पेस। आप हम क्या बोले थे कि 9 उंगली का भी टाइपिंग में यूज होता है, आप लोग को टाइपिंग स्टूडियो में बताया जाएगा। जैसे इससे भी या इससे कोई भी रहे एक, तो मेरा स्पेस बटन ले लेता है। तो चलिए एक बार फिर से हम प्रैक्टिस करते हैं बोलकर। आप लोग को देखिए ए इस उंगली का प्रयोग ए, इस उंगली प्रयोग एस, इस उंगली का प्रयोग डी, इस उंगली का प्रयोग एफ, इससे स्पेस, इससे देखिए इससे नहीं जा रहा है। चलिए ठीक है, सेमी कॉलम एल के, इससे जे, इससे स्पेस। यानी कि हम लोग को इतना प्रयास करना है कि जब तक ये सारे वर्ड्स हमारे याद नहीं हो जाते हैं तब तक हमको इस लेसन को लिखना है। आज पहले दिन की क्लास में इतना ही काफ़ी। चलिए मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट डे दूसरा दिन में, यानी टाइपिंग के दूसरा लेसन
में आप लोग को मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको प्रैक्टिस करें और जो भी दिक्कतें आए वो हमारे मैसेज यानी कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस जारी रखें। धन्यवाद।